पहला विश्व युद्ध, जिसे हम ग्रेट वॉर भी कहते हैं, ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने न केवल युद्ध के मैदानों को बल्कि समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। ये 1914 में शुरू हुआ और 1918 में खत्म हुआ, और इसमें पूरी दुनिया के देश शामिल थे। इस युद्ध ने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। यह युद्ध सिर्फ अपने बड़े पैमाने की वजह से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन गहरे बदलावों की वजह से भी है जो इसने लाए। इसने समाज की संरचना को बदल दिया और नई विश्व व्यवस्था की नींव रखी। इसने राजनीतिक सीमाओं को बदल दिया, साम्राज्यों के पतन का कारण बना और भविष्य के वैश्विक संघर्षों की नींव रखी। कई नए राष्ट्रों का उदय हुआ और पुराने साम्राज्य बिखर गए। यह युद्ध पहली बार हुआ था जब अलग अलग महाद्वीपों के देश इतने बड़े पैमाने पर हुए संघर्ष में शामिल थे। इसने विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं को एक साथ लाया। इसने नई सैन्य तकनीकों को जन्म दिया और युद्धों के तरीके को बदल दिया। टैंकों और हवाई जहाजों का उपयोग पहली बार बड़े पैमाने पर हुआ। विनाश का पैमाना और हताहतों की संख्या अभूतपूर्व थी। इसने मानवता को युद्ध की भयावहता का एहसास कराया। पहले विश्व युद्ध का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। यह प्रभावित करता है कि हम वैश्विक संघर्षों को कैसे समझते हैं और उनसे कैसे निपटते हैं। इतिहासकार आज भी इसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। इसके महत्व को समझने से हमें अतीत से सीखने और अधिक शांतिपूर्ण भविष्य की दिशा में काम करने में मदद मिलती है। यह हमें याद दिलाता है कि शांति और सहयोग ही स्थायी समाधान है। पहले विश्व युद्ध के कारण जटिल और बहुआयामी थे। राष्ट्रवाद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि देश अपने प्रभुत्व और स्वतंत्रता का दावा करना चाहते थे। इससे राष्ट्रों, खासकर यूरोप में तनाव और प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई। साम्राज्यवाद एक और प्रमुख कारक था। यूरोपीय शक्तियां उपनिवेशों और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। इस प्रतियोगिता ने संघर्ष और गठबंधन पैदा किए, क्योंकि देश अपने साम्राज्यों की रक्षा और विस्तार करना चाहते थे। गठबंधनों की प्रणाली ने स्थिति को और जटिल बना दिया, जिससे एक क्षेत्रीय संघर्ष का वैश्विक संघर्ष बनना आसान हो गया। प्रमुख गठबंधन ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंटे थे, जिन्होंने यूरोप को दो विरोधी खेमे में बांट दिया। सैन्यवाद ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्र अपनी सैन्य शक्तियों का निर्माण कर रहे थे। इस हथियारों की दौड़ ने भय और संदेह का माहौल बना दिया, जिससे युद्ध अपरिहार्य लगने लगा। इन कारकों के संयोजन ने पहले विश्व युद्ध के फैलने का मंच तैयार किया। ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या पहले विश्व युद्ध के लिए तत्काल ट्रिगर थी। 28 जून 1914 को साराजेवो में एक बोस्नियाई सर्ब राष्ट्रवादी गैव्रिलो प्रिंसिप द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने उन घटनाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत की जिसके कारण युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया हंगरी ने हत्या को बाल्कन में अपनी शक्ति का दावा करने के अवसर के रूप में देखा। इसने सर्बिया को एक अल्टीमेटम जारी किया, जहां का हत्यारा था, जिसमें जानबूझकर कठोर मांगें की गई थीं। सर्बिया की प्रतिक्रिया को अपर्याप्त के रूप में देखा गया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। हत्या ने उस समय अंतरराष्ट्रीय संबंधों की अस्थिर प्रकृति को उजागर किया। इससे पता चला कि कैसे एक घटना वैश्विक संघर्ष को प्रज्वलित कर सकती है। इस घटना को समझने से हमें कूटनीति और संघर्ष समाधान के महत्व को समझने में मदद मिलती है। पहला विश्व युद्ध कई प्रमुख युद्धों की विशेषता थी, जिनका युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इन युद्धों ने न केवल सैनिकों की रणनीतियों को बदल दिया, बल्कि युद्ध के मैदान की पूरी गतिशीलता को भी बदल दिया। 1914 में मारने की लड़ाई ने जर्मन को फ्रांस में आगे बढ़ने से रोक दिया, जो खाई युद्ध की शुरुआत थी। इस लड़ाई ने दिखाया कि कैसे खाई युद्ध ने सैनिकों को लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहने के लिए मजबूर किया। 1914 में वर्दुन की लड़ाई सबसे लंबी और सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी, जो खाई युद्ध की निरर्थकता का प्रतीक थी। इस लड़ाई ने यह भी दिखाया कि कैसे सैनिकों को अत्यधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन लड़ाइयों में नई सैन्य तकनीकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टैंकों, मशीन गन और रासायनिक हथियारों के आगमन ने युद्ध की प्रकृति को बदल दिया। इन तकनीकों ने युद्ध को और भी जटिल और खतरनाक बना दिया। इन तकनीकों ने विनाश के पैमाने को बढ़ा दिया और युद्ध को और घातक बना दिया। सैनिकों और नागरिकों दोनों के लिए खतरे बढ़ गए। टोही और युद्ध के लिए हवाई जहाजों के उपयोग ने युद्ध में एक नया आयाम जोड़ा।
हवाई जहाजों ने दुश्मन की स्थिति की जानकारी जुटाने और हमले करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1916 में सौम्य की लड़ाई ने इन तकनीकों के प्रभाव को और प्रदर्शित किया, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग हताहत हुए। यह लड़ाई युद्ध की भयावहता और तकनीकी प्रगति के प्रभाव को दर्शाती है। इन लड़ाइयों और तकनीकों ने सैन्य रणनीतियों को नया रूप दिया और भविष्य के संघर्षों पर स्थायी प्रभाव डाला। इन तकनीकों और रणनीतियों ने आधुनिक युद्ध की नींव रखी। भाग 5। पहले विश्व युद्ध में भारत की भूमिका। ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से के रूप में भारत ने पहले विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 13 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने युद्ध के अलग अलग मोर्चों पर काम किया, यूरोप से लेकर अफ्रीका और मध्य पूर्व तक। भारतीय सैनिकों ने महत्वपूर्ण लड़ाइयों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अपने योगदान के लिए सम्मान और पहचान अर्जित की। भारतीय सैनिकों की भागीदारी न केवल संख्या के मामले में बल्कि प्रभाव के मामले में भी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने मित्र देशों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत जरूरी जनशक्ति और सहायता प्रदान की। भारतीय सैनिकों के योगदान और बलिदान ने स्वतंत्रता आंदोलन को हवा दी, क्योंकि कई भारतीयों ने ब्रिटिश शासन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इस भूमिका को समझने से हमें युद्ध की विविधता और जटिलता और इसके वैश्विक प्रभाव को समझने में मदद मिलती है। भाग 6। मानवीय और भौतिक लागत। प्रथम विश्व युद्ध की मानवीय और भौतिक कीमत बहुत अधिक थी। युद्ध के परिणाम स्वरूप लाखों सैनिकों और नागरिकों की मौत हुई और कई घायल हुए या विस्थापित हुए। विनाश का पैमाना अभूतपूर्व था। पूरे शहर और क्षेत्र लड़ाई से तबाह हो गए थे। सैनिकों को खाइयों में कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। महीनों तक लड़ाई और पीड़ा सहनी पड़ी। सैनिकों के पत्रों और डायरियों से युद्ध के भावनात्मक टोल का पता चलता है, जिसमें अलगाव, लालसा और देशभक्ति के विषय हैं। भौतिक लागत भी महत्वपूर्ण थी। अर्थव्यवस्थाओं और उद्योगों को तबाह कर दिया। बुनियादी ढांचे और संसाधनों के विनाश का प्रभावित क्षेत्रों पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ा, जिससे उभरना एक धीमी और कठिन प्रक्रिया बन गई। इन लागतों को समझने से हमें किए गए बलिदानों और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया की दिशा में काम करने के महत्व को समझने में मदद मिलती है। भाग 7। वर्साय की संधि और उसके परिणाम। 1919 में हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने प्रथम विश्व युद्ध की आधिकारिक समाप्ति को चिह्नित किया। संधि ने जर्मनी पर कठोर दंड लगाए, जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नुकसान और पुनर्भुगतान शामिल थे। इसका उद्देश्य जर्मनी को युद्ध के लिए जवाबदेह ठहराना और भविष्य के संघर्षों को रोकना था। हालांकि संधि ने भविष्य के तनावों और संघर्षों के लिए भी आधार तैयार किया। सीमाओं के पुनर्निर्धारण से जातीय तनाव और संघर्ष पैदा हुए, क्योंकि विभिन्न समूहों ने आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता की मांग की। संधि के आर्थिक परिणाम महत्वपूर्ण थे, जिससे जर्मनी में आर्थिक कठिनाई और आक्रोश फैल गया। वर्साय की संधि शांति और कूटनीति की जटिलताओं की याद दिलाती है। संधि और उसके परिणामों को समझने से हमें भविष्य के संघर्षों को रोकने में निष्पक्ष और संतुलित कूटनीति के महत्व को समझने में मदद मिलती है। भाग 8। समकालीन मुद्दों के लिए प्रथम विश्व युद्ध की प्रासंगिकता। प्रथम विश्व युद्ध के सबक समकालीन मुद्दों के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। युद्ध राष्ट्रवाद और सैन्यवाद के खतरों को रेखांकित करता है, संघर्षों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह विवादों को रिजॉल्व करने और शांति बनाए रखने में कूटनीति और बातचीत के महत्व की याद दिलाता है। आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में एक क्षेत्र में संघर्ष जल्दी से बढ़ सकते हैं और दूसरे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध इतिहास को याद रखने और उससे सीखने के महत्व पर भी जोर देता है। युद्ध के कारणों और परिणामों को समझने से हमें शांति की नाजुक प्रकृति और अधिक न्यायसंगत दुनिया की दिशा में काम करने की आवश्यकता को समझने में मदद मिलती है। अतीत से सीखकर हम एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया की दिशा में काम कर सकते हैं। भाग 9। निष्कर्ष। प्रथम विश्व युद्ध से सबक। अंत में प्रथम विश्व युद्ध एक परिवर्तनकारी घटना थी, जिसने दुनिया को गहराई से बदल दिया। इसने न केवल राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं को पुनः परिभाषित किया, बल्कि समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। इसके कारणों, प्रमुख घटनाओं और परिणामों की जांच करके हम वैश्विक संघर्ष की जटिलताओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। यह युद्ध हमें सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे विवाद बड़े पैमाने पर विनाशकारी संघर्षों में बदल सकते हैं।
युद्ध राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद के खतरों पर प्रकाश डालता है, कूटनीति और सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संवाद कितना महत्वपूर्ण है। युद्ध के दौरान जीने वालों के बलिदान और अनुभव युद्ध की कीमत की मार्मिक याद दिलाते हैं। उनके साहस और धैर्य की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम कैसे एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के सबक को समझने से हमें अपनी दुनिया की नाजुक प्रकृति और बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने की आवश्यकता को समझने में मदद मिलती है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मतभेदों को सुलझा सकते हैं और एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अतीत से सीखकर हम इतिहास की गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं और अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया की दिशा में काम कर सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अंततः प्रथम विश्व युद्ध के सबक आज भी प्रासंगिक हैं, जो वैश्विक संघर्ष की जटिलताओं और शांति और सहयोग के महत्व में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम एक बेहतर और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करें।